ना था। वह बड़ी सुंदर, सुशील और वीर थी। उसके इन गुणों की चर्चा घर घर होती थी। सुचिमा बड़ी हो गई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। यूं तो हजारों युवक सुचिमा के विवाह करने के इच्छुक थे, परंतु उनमें से राजा को कोई भी पसंद नहीं आया था। यदि कोई लड़का यशोधरा को पसंद आ जाता तो वह सुचिमा को पसंद नहीं आता था। इस प्रकार सुचिमा का विवाह राजा के लिए चिंता का विषय हो गया। वह दिन रात इसी उलझन में खोए रहते। एक दिन यशोधरा के गुरु महल में पधारे। राजा उन्हें अपनी समस्या बताई। बस इतनी सी बात के लिए दुखी हो। राजा की बात सुनकर गुरुदेव हंस पड़े। इसका इलाज बहुत आसान है। सुचिमा के विवाह के लिए सोम रचाओ। सोम द्वारा वह सुचिमा को मिलेगा। वह उसके बिल्कुल योग्य होगा। स्वयं के लिए क्या शर्त रखूं गुरुदेव? राजा ने कहा। गुरुदेव कुछ सोचते हुए बोले, सारे देश में घोषणा कर दो, दक्षिण में एक जंगल है, उसके बीच में जो रास्ता जाता है उसका अंत एक गुफा पर होता है। उस गुफा में अनमोल खजाना है। खजाने तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजों से गुजरना पड़ता है। जो युवक उन 3 दरवाजों से गुजरकर वह अनमोल खजाना लाएगा, उसका विवाह राजकुमारी सुचिमा के साथ कर दिया जाएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। राजा की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने तुरंत घोषणा करने का आदेश दे दिया। घोषणा सुनते ही राजकुमारी सुचिमा का विवाह करने के इच्छुक नवयुवक खुशी से झूम उठे। वे अनमोल खजाने की खोज करने के लिए चल दिए। अलग अलग चल पड़े। अब परंतु खजाने तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। वह बड़ा ही भयानक जंगल था। जंगली जानवरों की भरमार थी। कदम कदम पर विषैले कीड़े मकोड़े रेंगते थे। जानवरों और कीड़ों मकोड़ों से बचते हुए रास्ता ढूंढना बहुत कठिन था। जो युवक उस खजाने की खोज में निकले थे वे जंगल में पहुंचते ही जंगली पशुओं से डरकर घायल होकर लौट आए। कुछ आगे बढ़े भी तो जान न सके, क्योंकि वहां जंगल समाप्त होता था। वहां तेजी से बहने वाली एक नदी थी। उसमें बड़े बड़े घड़ियाल थे। उस नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए वहां नाव नहीं चल सकती थी। उस नदी को तैरकर पार करने के सिवा कोई चारा नहीं था, परंतु नदी में उतरना पानी मौत को निमंत्रण देने के समान था। घड़ियाल नदी में उतरने वाले पर टूट पड़ते थे और उसे चट कर जाते थे। यह देख सभी हिम्मत हार गए। कलिंग में ही समीर नाम का एक बहादुर नवयुवक भी रहता था। उसने घोषणा सुनी तो उसके मन में राजकुमारी को पाने की इच्छा जागी। वह उसे अनमोल खजाने को लाने के लिए निकल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उसे भी उन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह एक सांप से डस लिया। बड़ी मुश्किल से उसने बीच से उतारा। आगे एक शेर ने उस पर आक्रमण करके बुरी तरह घायल कर दिया। फिर भी मुसीबतों को झेलता हुआ किसी तरह नदी के किनारे पहुंच गया। नदी किनारे पहुंचते उसे नदी में कई घड़ियाल तैरते नजर आए, परंतु उसने हिम्मत दिखाई। अपनी तलवार मजबूत से थाम वह नदी में कूद गया। नदी में कूदते उस पर घड़ियालों ने हमला कर दिया। समीर अपनी तलवार से उन्हें मारने भगाने लगा। वह तैरता हुआ आगे भी बढ़ता गया। उसे 1-2 जगह घाव भी लगे। आखिर वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच ही गया। नदी के दूसरे किनारे पर उसे एक बड़ा सा महल नजर आया। वह महल की ओर बढ़ा। महल के दरवाजे पर उसे एक तख्ती नजर आई। उस पर लिखा था, इस महल की हर चीज मालिक मैं हूँ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस महल की किसी भी चीज को छूने या उठाने का प्रयत्न न करे। उन शब्दों को पढ़ता हुआ महल के भीतर गया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। महल के चारों ओर हीरे मोती और सोना चांदी के ढेर लगे थे। उनकी रक्षा करने वाला वहां कोई भी नहीं था। महल के बाहर एक नाव थी। कोई उन्हें हीरे मोतियों से चुराकर उस नाव द्वारा आसानी से भाग सकता था, परंतु समीर ने इस बारे में सोचा भी नहीं। वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सख्त घायल थी। समीर से बोली, बेटा, एक सांड ने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया है। घावों को सख्त पीड़ा हो रही है, मेरी सहायता करो। बुढ़िया का कष्ट देखकर समीर बहुत दुखी हुआ। वह भूल गया कि वह किस लिए आया है। बुढ़िया को उठाकर उसकी कुटिया में गया जो समीर की थी। बुढ़िया को बिस्तर पर लिटाकर वह जंगल में जड़ी बूटियां जमा करने लगा, जिससे बुढ़िया का इलाज कर सके। जड़ी बूटियों
से उसने महल बनाया और उसे बुढ़िया घाव पर लगाया। उसके बुढ़िया के आराम मिला, वह बुढ़िया का सेवा में लगा रहा। जब बुढ़िया अच्छी हो गई तो उसे विदा लेकर आगे चल दिया। रास्ता समाप्त होने पर सामने ही गुफा थी। उसी गुफा में वह अनमोल खजाना रखा था। वहां समीर को वे 3 दरवाजे कहीं नजर नहीं आए जिनसे गुजरकर खजाने तक पहुंचना था। वह गुफा में पहुंचा तो उसे गुफा में कोई खजाना तो नहीं मिला, केवल एक पुस्तक मिली जिस पर लिखा था, मैं ही अनमोल खजाना हूँ। समीर उस पुस्तक को लेकर लौट चला। महल तक पहले ही खबर पहुंच चुकी थी कि एक युवक राजा की इच्छित अनमोल खजाना लाने में सफल हो गया है। महल में उसके स्वागत की तैयारियां होने लगी। समीर महल में पहुंचा तो राजा यशोधरा और राजकुमारी सीता ने उसका स्वागत किया। वहां गुरुदेव भी उपस्थित थे। समीर ने पुस्तक को दे दी। आप बीती बता दी, यही अनमोल खजाना है यशोधरा। समीर की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुरा कर बोले, यह नवयुवक सीता के विवाह करने के लिए योग्य है। परंतु गुरुदेव, राजा आश्चर्य से बोले, यह युवक तो उस 3 दरवाजों से गुजरा ही नहीं जिनकी चर्चा आपने की थी। भला यह पुस्तक अनमोल खजाना कैसे हो सकती है? यह युवक उन 3 दरवाजों से गुजर चुका है राजन। यह पुस्तक अनमोल खजाना है, इसका नाम जीवन है, गुरुदेव ने कहा। मैं समझा नहीं गुरुदेव। यह युवक 3 दरवाजों का गुजर कर इस अनमोल खजाना यानी जीवन तक पहुंचा है। वे थे वीरता, ईमानदारी और दयालुता। सब गुरुदेव का मुंह देख रहे थे। गुरुदेव कहने लगे, भयानक जंगलों और घड़ियालों का मुनाफा करते हुए युवक नदी के किनारे पहुंचा। एक काम उसने केवल अपनी वीरता के सहारे की। फिर उसे एक महल मिला जिसमें हीरे जवाहरात और सोने चांदी के ढेर लगे थे। यदि वह चाहता तो वहां ढेर सारे हीरे मोती लाकर अपना जीवन संवार सकता था, परंतु इसने उन्हें छुपा भी नहीं क्योंकि वे किसी दूसरे के थे। यह इसकी ईमानदारी। आगे इसने एक बुढ़िया की सेवा की। यदि इसके स्थान पर कोई दूसरा होता तो बुढ़िया के पीछे अपना समय नहीं गवाता। यह इसके दयालु होने का उदाहरण है। जिस व्यक्ति ने ये 3 गुण हो वह दुनिया में क्या नहीं कर सकता। इसलिए यही सोचता कि पति बनने के योग्य है। वो सबकी समझ में गुरुदेव की बात आ गई। राजा रानी दोनों सुचित्रा और समीर के विवाह की तैयारियों में लग गए हैं। तिब्बत में उन दिनों सामुलका नाम का प्रांत था। उस प्रांत में एक घना जंगल था। जंगल में कोई सीधे साधु रहते थे। उनकी कुटिया के पास एक झरना था। उसी का पानी साधु जी काम में लाया करते थे। एक दिन कोई प्यासी हिरन झरने के पास आई। साधु जी के बार पर भी उसने झरने का पानी पी लिया। 10 महीने बाद उसने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। उस लड़की का नाम सुर्की नीमा था। सामू जोलोका का राजा बड़ा दयालु था। सभी लोग उसका आदर करते थे। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। घूम घूम कर वह रास्ता भूल गया। साथी बिछुड़ चुके थे। वह परेशान बना जंगल में भटकता रहा। अंत में वह उसी झरने के पास पहुंचा। उसे बहुत प्यास लगी थी। वह पानी पीने के आगे बढ़ा। यहाँ का पानी मत पीजिए। अचानक राजा के कानों में एक मधुर आवाज पड़ी। राजा ने चौंककर इधर उधर देखा। यह आवाज एक लड़की की थी जो उसकी पीठ के पीछे खड़ी थी। राजा चकित रह गया। उसने वैसी ही सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। यह सुर्कनिया थी। उनके पिता के साथ आश्रम में रहती थी। राजा उनके साथ उसके घर गया। जी भरकर पानी पी उसने भोजन किया। रात घेरने लगी थी। अंत में राजा वहीं लेट गया, लेकिन रात भर नींद नहीं आ सकी। राजा उस लड़की को भूल सका। उसके मन में मन कहा, उस लड़की को शादी करूंगा। अगले दिन राजा ने लड़की के पिता से अपनी इच्छा बताई। उनकी अनुमति ले राजा सुर्कनिमा को लेकर महल वापस आ गया। सुर्कनिमा ने सिर्फ सुंदर थी बल्कि बहुत नेक और दयालु भी थी। वह हमेशा गरीब लोगों की मदद करती थी। समय समय पर तरह तरह की चीजें उनमें बांटती रहती थी। इसलिए सारे देश के लोग उससे प्यार करते थे। राजा भी उसे बहुत चाहता था। राजा की अनेक पत्नियां थीं। वे सभी सुर्कनिमा से ईर्ष्या करती थी। रानियों ने एक बहुत ही होशियार चालाक रानी थी। उसका नाम हजाना था। उसने सुर्कनिमा को रनिवास निकालने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन सुर्कनिमा महल के सामने एक भिखारिन आई।
वह जोर जोर से रो रही थी। रोना सुनकर बहुत से लोग ने उसे आ घेरा। सुर्खीनुमा भी बाहर आई। उसने पूछा, क्यों रो रही हो? भिखारिन ने कहा, महारानी जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। यह कहते कहते फिर रोने लगी। सुर्खीनुमा ने पूछा, उसको क्या हुआ? भिखारिन बोली, पता नहीं, मगर एक साधु ने कहा कि सिर्फ आपके तवीजा से हो बच्चा ठीक हो सकता है। सुनकर सुर्खीनुमा चुप हो गई। उसने ताबीज में एक देवी दिया था। कहा था कि जब वह ताबीज उसके पास रहेगा तब उसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। सुर्खीनुमा थोड़ी देर तक सोच में फिर अपने गले का ताबीज उतार कर भिखारिन को दे दिया था। तो सुर्खीनुमा इलाज को बड़ी बीमारी पड़ती गई। राजा परेशान हो उठा। सुर्खीनुमा इलाज करने के लिए देश के वैद्य बुलाया, लेकिन कोई वैद्य इलाज करना तो दूर, यह भी पता नहीं लगा सका कि उसमें क्या बीमारी है। उस दिन सुर्खीनुमा मां बनने वाली थी, इसलिए उसकी बीमारी राजा को और भी परेशान करने वाली बन गई थी, मगर कुछ न हो सका। सुर्खीनुमा ने समय पर एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसे बच्चा नहीं कहा जा सकता। उसे देखकर राजा बेहोश हो गया। कुछ घंटे बाद राजा होश आया तो हसाना उसके सामने खड़ी थी। हसाना ने राजा से कहा, सब लोग कहते हैं कि सुर्खीनुमा राक्षसी है, उसे तुरंत महल से निकाल देना चाहिए। राजा ने हसान की बात मान ली, आज्ञा दी कि सुर्खीनुमा को महल से निकाल दिया जाए। सुर्खीनुमा बहुत कमजोर थी, लेकिन राजा का हुक्म सुर्खीनुमा के सिपाही महल को दूर छुड़ाए। बेचारी सुर्खीनुमा कुछ दूर चली, फिर बेहोश कर गिर पड़ी। जब वो होश में आई तब देखा कि वह एक कुटिया में थी। उसे एक मठवासी ने बचाया था। कई साल बाद सुर्खीनुमा भिक्षुक बन गई। जगह जगह जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगी। एक दिन शाम लोका में पहुंची, मैदान बैठकर धर्म का प्रचार करने लगी। शैतान भिखारियों की थी, जिसने कुछ वर्ष पहले सुर्खीनुमा की ताबीज मांगा था। अब वह बूढ़ी हो गई थी। सुर्खीनुमा की बातें सुनकर उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुर्खीनुमा को सच बता दिया। उसने कुछ रानी हसान के कहने पर उसने सुर्खीनुमा को ताबीज भी वापस कर दी। एक दिन राजा सुर्खीनुमा से मिलने आया। सुर्खीनुमा ने राजा को एक दुखी लड़की कहानी सुनाई। कहानी सुनते तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। कहानी खत्म हुई तो राजा ने पूछा, कृपया बताइए वो लड़की आप कहाँ है? आप अपने आस पास ध्यान देखिए। सुर्खीनुमा ने जवाब दिया। और राजा सुर्खीनुमा ने देखता रहा। देखते देखते वह चीखने लगा, सुर्खीनुमा सू क्या आप हैं? राजा ने सुर्खीनुमा को पहचान लिया। और महल जाते ही राजा ने आज्ञा दी कि पहचान को पहले से निकाल दिया जाए। सुर्खीनुमा को पता चला। उसने अनुरोध किया कि कृपया ऐसा न किया जाए, वह मेरी बहन है, हमें दूसरों की गलती का माफ कर देनी चाहिए। जब प्रजा के यह सुना तो सुर्खीनुमा की जय जयकार होने लगी। इसी तरह अच्छी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।